हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? कैंडल वैक्स रीडिंग का इस्तेमाल करूंगी आज आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स पता करने में मैं। तो देख लीजिए, जिन लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत पसंद है वो तो आज देखेंगे रीडिंग को, जो इंतजार करते हैं। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग के शौकीन हैं तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग देखिए, और आई एम वेरी श्योर कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि मैम आप तो हमारी बेइज्जती कर देते हो लेकिन फिर भी हमें हंसाते हो और ह्यूमरस लगती है आपकी रीडिंग, और अच्छा लगता है सुनने में। देखो व्यूअर्स, दुख तो आपके व्यक्ति ने, आपके पार्टनर ने पहले ही आपको दे रखा है, तो मैं अगर गमगीन रीडिंग्स करूंगी तो उसका क्या फायदा है। चलिए, स्थिति जो भी है, पर कम से कम हम अपनी टोन, अपना लहजा तो ह्यूमरस रख ही सकते हैं। आपके चेहरे पे भी मुस्कान आएगी। दूसरी बात है कि देखिए, ऑलरेडी लाइफ में दुख चल रहा है। यूनिवर्स जब देखते हैं कि दुख में भी बच्चा मुस्कुरा रहा है ना, तो उसको मुस्कुराने के वो और ज्यादा वजह और रीजंस देते हैं, और इसी को हम सुंदर मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं दुख में भी अच्छी बात सोचनी चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। वैसे भी सुख दुख एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। ओके, तो अगर आपको लेमन दे रही है लाइफ, तो क्या बनाएंगे आप? लेमनेट बनाएंगे। हम तो मसाला लेमनेट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बहुत हो गई ऐसी बातचीत, और फ्लेम पे फोकस कीजिए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मैंने बोला जितना रेजोनेट करना फ्लेम करना बाकी ड्रॉप कर देना। क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग, और देखते हैं आज राशियां पहले क्या निकल के आ रही हैं। और अगर आपकी राशि इसमें नहीं भी है ना, तो सिचुएशन पे फोकस करना। राशियां जस्ट हाईलाइट, लेकिन ये कोई भी राशि का व्यक्ति देख सकता है। तो आज जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, एक तो फायर साइंस बहुत ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और एयर साइंस लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, वाटर साइंस स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनफैक्ट वाटर साइंस में तो मुझे कैंसर भी दिखाई दे रहा है। तो तीनों साइंस कैंसर के, तीनों साइंस फायर के, और अर्थ और वाटर साइंस मैंने आपको, सॉरी, अर्थ और एयर साइंस मैंने आपको बताई दिए हैं कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जो ये पर्सन है आपका, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये अम, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए कुछ समय से स्पार्क, पैशन काफी लो चला गया था आपके व्यक्ति के लिए। ओके, आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए। अब ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ये व्यक्ति थोड़े से कंफ्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी स्थिति हो सकती है, आपके बीच में बड़ा झगड़ा हो सकता है। लेकिन मुझे कुछ समय से ये स्पार्क बिल्कुल बुझी हुई लग रही थी, और कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से। और आप देख भी रहे थे कि व्यक्ति आपके लगातार आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, लगातार आपकी अवहेलना कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आपको आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं। आप अगर कॉल कर रहे हो तो उठा नहीं रहे हैं, और अगर उठा रहे हैं तो उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर बातचीत कर भी रहे हैं ना, तो बातचीत में वो मिठास नहीं है, वो बात नहीं है, बात में बात नहीं है। तो ये कुछ समय से आपके साथ चल रहा है, लेकिन अभी आपके व्यक्ति के अंदर ये स्पार्क दोबारा से पैदा हो रही है। ये व्यक्ति आपको अपनी तरफ खिंचा हुआ महसूस पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ओके, और इसकी वजह ये हो सकती है कि आप देखिए, मुझे एग्जैक्ट वजह तो अभी फिलहाल नहीं दिखी कैंडल इस पे, वैक्स पे ऐसी कोई फॉर्मेशन मुझे दिखी नहीं। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जो एक एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि आपके व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में है। ओके, और सुख में सुमिरन तो नहीं किया उन्होंने आपका, लेकिन दुख में जरूर कर रहे हैं। यानी कि व्यक्ति आपकी अहमियत समझ रहा है। और जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल दिक्कत में है तो आपसे फाइनेंशियल हेल्प की अहमियत समझ रहे हैं, आपके इमोशनल सपोर्ट की अहमियत ये व्यक्ति समझ रहा है। आपने इस व्यक्ति को माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ, कोई भी रिश्ता लगा लीजिए, उससे बढ़ चढ़ के, और अगर आप डिवाइन मेल है तो ऑफकोर्स जो इन सब के जो मेल नेम्स हैं, वो सब रिश्तों का सुकून आपने इस व्यक्ति को दिया है, उससे बढ़ चढ़ के दिया है। प्रोटेक्शन दिया है, प्यार दिया है, अहमियत दी है, सबसे बड़ी बात इज्जत दी है। अहमियत और इज्जत, ये दोनों चीजें हैं जो एक ट्रू लव को दिखाती हैं। ओके, क्योंकि इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, प्यार, जैसे मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि, और हमेशा रीडिंग्स में बोलती हूँ, और हमेशा अपने जो मेरे पर्सनल रीडिंग लेने आते क्लाइंट्स उनको बोलती हूँ कि यार देखो, थोड़ा बहुत प्यार कम होता है ना, रिश्ते में चलता है, लेकिन अगर इज्जत नहीं देगा ना पार्टनर, तो नहीं चलता है। वो आपको कितना भी लव बॉम्ब करे, लेकिन फिर हर तीसरे दिन आपकी बेइज्जती करे ना, तो नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एहतराम, ये मोहब्बत आपने इस व्यक्ति को दी है। ओके, और और देखो, इज्जत सबको अच्छी लगती है, प्यार से, प्यार किसी को बुरा नहीं लगता।
हाँ, वो कदर ना करे वो उसकी दूसरी है बात, लेकिन बुरा किसी को नहीं लगता। आपका व्यक्ति वो प्यार को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है, महसूस कर रहा है, मिस कर रहा है, क्योंकि ये अभी किसी बड़ी प्रॉब्लम में मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ज़्यादा बड़ी। आपके व्यक्ति पे उनकी फैमिली का प्रेशर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे कि शादी कर लो, इस तरह का प्रेशर, लगातार प्रेशर बनाना, बिल्डअप करना, या फिर अगर आप लोग मैरिड हो, तो इस व्यक्ति की फैमिली का उनको आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करना, लगातार उनको ये बताना कि आप क्यों उनके लिए ठीक नहीं हो, लगातार ये बताना कि क्या कमियां हैं आप में, गिनवाते रहना, इन्फ्लुएंस करते रहना। तो ये व्यक्ति मुझे घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप लोगों के शत्रु, आपके रिश्ते के शत्रु मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि अगर ज्यादा भी नहीं है तो एक ना एक व्यक्ति तो ऐसा है ही जिसकी आंख हमेशा टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से वो आपके रिश्ते को देखता है या देखती है। और इस रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक और साइकिक अटैक्स, नेगेटिव एनर्जीज भेजने की कोशिश, प्रयत्न करता हुआ मुझे व्यक्ति दिखाई देता है। यानी कि कोई पर्सन है जो आपके रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये रिश्ता जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना बढ़िया उस व्यक्ति के लिए। और कहीं ना कहीं उसके प्रयासों ने आपके रिश्ते को इस लेवल तक पहुंचा भी दिया है। तो आपका जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसको रेवलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो ना बैठ के सोच रहा है, रिवील हो रही है उसके सामने चीजें कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा होगा। हो सकता है आपने कभी अपने पर्सन को उस व्यक्ति के अगेंस्ट चेताया हो, उन्हें बताया हो कि देखो ये पर्सन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ओके, या ये व्यक्ति मुझे, इसकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो वो व्यक्ति आपकी क्या तो किसी बताई हुई बात के बारे में सोच रहे हैं, या इनको खुद ही रियलाइजेशन हुआ है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस नेगेटिव एनर्जी ने सिर्फ आपके रिश्ते को ही अफेक्ट नहीं किया बल्कि आपके पर्सन के फाइनेंशियल ग्रोथ को भी खत्म कर दिया है। दूसरी बात, आपका व्यक्ति सीधा सीधा आज आपके होने ना होने से अपने किस्मत को जोड़ रहा है। यानी कि वो ये सोच रहा है कि जब मेरी पर्सन मेरे पास थी, जब मेरा पर्सन मेरे पास था, कितनी बरकत थी मेरे पास, कितना पैसा था, कितनी ग्रोथ थी, अपॉर्चुनिटीज थी। चलो अगर बहुत पैसा भी नहीं था तो कम से कम मनी का फ्लो था, खुशियां थी, और मैं मुस्कुराता था, मैं मुस्कुराती थी, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। अगला दिन निकलने का मुझे इंतजार रहता था कि अपने व्यक्ति से बात करूंगा या करूंगी, लाइफ में आगे बढ़ूंगा। इस तरीके की एनर्जीज रहती थी जब आप इनके लाइफ में थे। तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि आज वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी ग्रोथ रुक गई है, मेरी प्रोस्पैरिटी में कमी आ गई है, मुझे लोग उतना पूछ नहीं रहे हैं, मेरी सेहत नहीं ठीक रह रही है, किसी से मेरी बन नहीं रही है, लोगों से झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि ऑन द एनर्जी लेवल्स ऑल्सो यू आर अ लकी चार्म फॉर हिम और हर। तो आपकी कीमत इस व्यक्ति को बार बार रियलाइज करवाई जा रही है। अलग अलग सिचुएशन में यूनिवर्स आपके पार्टनर को डाल रहे हैं और हर जगह पे यही उनको मैसेज भेज रहे हैं कि देखो तब क्या था ऐसी स्थिति पे जो तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे साथ थी, और अब क्या है जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ नहीं है। फर्क देखो, लोगों में फर्क देखो, लोग कैसे बदल रहे हैं तुम्हारे आसपास, लेकिन वो व्यक्ति कभी नहीं बदला और तुमने उसी को जूते मारे, तुमने उसी को देश निकाला दिया, तुमने उसी उसी पे इल्जाम लगाए। ओके, तो ये इनको ऐसा लग रहा है। किसी ने आज कमेंट सेक्शन में लास्ट रीडिंग में लिखा था कि मैम सच्चे प्यार करने वाले को हमेशा दुख झेलना पड़ता है। जी हाँ, ये सच बात है, ये मैं अग्री करूंगी इस चीज से, क्योंकि सही रास्ते पे चलने वालों को हमेशा कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। और सही रास्ता हमेशा इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो आपकी सोल जर्नी में इजाफा करता है, वो आपको एक बेटर पर्सन बनाता है, और आप कभी भी थपेड़े खाए बिना एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। ओके, तो खूब पिटाई होती है आपकी। जब भी लाइफ में पिटाई बहुत ज्यादा होने लग जाए, पार्टनर विमुख हो जाए, सड़ी हुई शक्लें बनाने लग जाए, आपको इग्नोर करने लग जाए, बातों में कड़वाहट आ जाए, समझ जाओ कि ईश्वर ने आपकी जो क्लेंजिंग है, आपकी जो सोल जर्नी में जो एक अपवर्ड डायरेक्शन में वो जा रही है। ओके, क्योंकि ईश्वर सोच समझ के ऐसी पीड़ा देते हैं। हमेशा जिसकी कंफर्टेबल लाइफ होती है वो बहुत कुछ लाइफ से सीख के नहीं जाता है। तो इसलिए यस, सच्चे प्यार करने वाले को कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, बिल्कुल ठीक। और आप कठिनाई उठा रहे हो ना, ये तो डेफिनेटली इस बात का सबूत है कि आपका प्यार बहुत बहुत सच्चा है और मीठा है। लेकिन आपका व्यक्ति इस चीज को रियलाइज भी कर रहा है। प्यार के बारे में वो इतना नहीं सोच रहा है जितना वो आपके जाने के बाद अपने आए हुए जीवन के परिवर्तनों के बारे में सोच रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो उसे इसी बात का हो रहा है कि आप क्या गए इनकी खुशियां ले गए, आप क्या गए इनके चेहरे से हंसी ले गए, आप क्या गए अब जिंदगी उतनी उजाले से भरी नहीं लगती, अब जिंदगी बस खास नहीं लगती, अब बहुत ही मामूली लगती है लाइफ।
सो ये व्यक्ति को ये चीज, आपके व्यक्ति को ये चीज समझ में आ रही है। आपके पर्सन आज आपको एकदम अपने गट से मिस कर रहा है, कोर से। इसका मतलब यह है कि जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनका गला भरा रहा है। जब वो इस बारे में सोच रहे हैं तो वो कुछ भर्राई आवाज में बड़बड़ा रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, तो आंखों से आंसू झलक रहे हैं इस व्यक्ति के। ओके, इसका मतलब यह है कि आज मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आज इनका रोना भी बस निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ सोच समझ के बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ रोने बैठे हैं लेकिन ये व्यक्ति को बस रोना आ रहा है। बिल्कुल ऐसी स्थिति आपकी थी कुछ समय पहले, शायद अभी भी है, लेकिन याद करो कैसा फील करते थे आप। बस ऐसे ही आपका व्यक्ति भी फील कर रहा है, मिरर कर रहा है। ऐसे आपके इमोशंस थे, ये व्यक्ति भी मिरर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो इस तरफ अभी ये वैक्स है ना, इस तरफ थोड़ा ही गया है, ज्यादातर इसी तरफ है। एक तरफा ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाता है कि जहां पे आप अब तक आपकी फीलिंग्स आपके व्यक्ति के साथ सिर्फ एक तरफा थी, एक तरफ थी। ओके, यानी कि आप ही आप मरे जा रहे थे, आप ही आप सोच रहे थे, आप ही आप इस रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि अब आपका व्यक्ति भी इसमें प्रयासरत होने वाला है। ठीक है। एक और चीज जो मुझे यहाँ पे लगती है, वो मुझे लगती है कि आपके अंदर बहुत कुछ बदल गया है व्यूअर। आप बदल गए हो। अब आपका व्यक्ति जब लौट के आएगा तो वो आपको पहले जैसा नहीं पाएगा। ये बात सुनने में थोड़ी कष्टकारी लग सकती है, पर ये सत्य है। बदल चुके हो आप। आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है आपको, और इस व्यक्ति ने ही बदला है आपको। ये व्यक्ति ही वजह रहा है आपके इस बदलाव की, क्योंकि इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना गम, इतने आंसू कि मजबूत होना पड़ा है आपको। कुछ चीजें आपने अपने लिए अब सोच ली हैं, कुछ चीजें तय कर ली हैं, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है ये सोच लिया है, व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है, कितनी तवज्जो देनी है, किस हद तक आंसू बहाना है ये सोच लिया है। तब जब आपका पर्सन आएगा तो वो लौट के आएगा ये देखता हुआ कि आप सेम पुराने वाले व्यक्ति हो, लेकिन जब वो देखेगा आपके अंदर के परिवर्तन तो इसको समझ आएगा कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब इसको भी बदलना होगा। ओके, सो जो जो अपने आप को बदलाव महसूस करता है ना, वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, बिकॉज आई डू सी दैट यू आर नॉट द सेम पर्सन नाउ। अब सारा दिन रोते सुबकने वाले व्यक्ति नहीं हो। अब ऐसे नहीं हो जो छोटी छोटी बातों पे उसको पैनिक अटैक्स आते थे। अब ऐसे नहीं हो कि बैठे बैठे रोने लग गए, बैठे बैठे व्यक्ति की इतनी आप ख्यालों में खो गए कि आपको और कुछ याद ही नहीं है। अब तो आप अपने होश से काम लेने लग गए हो। ये व्यक्ति आएगा ना, बहुत दुख हुआ इसको, क्योंकि ये जिस कमजोर इंसान की तलाश में दोबारा आ रहा है, इसके लिए अपनी आंखें सुजाए जो बैठा है उसकी तलाश में आ रहा है, अब वो व्यक्ति उसे मिलेगा नहीं। और इस दुनिया में कोई खुश हो ना खुश हो व्यूअर, इस बात से मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर मेरे व्यूअर स्ट्रांग बन रहे हैं या बन रही हैं या बन रहे हैं और अपने जीवन को अपनी तरह से जी पा रहे हैं, रिश्ता चाहे हो चाहे ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समथिंग टू सेलिब्रेट, समथिंग टू हैव अ पार्टी। तो इसलिए इट्स अ गुड थिंग। ओके, दैट्स इट। ये आज की रीडिंग थी। आपने जिस भाग से रेजोनेट किया, देखो मुझे बता देना। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर लिया। लाइक नहीं करोगे तो रिजेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। जिस भी भाग से रेजोनेट किया मुझे जरूर बताना। और स्ट्रांग रहो, बढ़ते रहो, डरो नहीं, दबो नहीं, झुको नहीं, काइंड रहो, लेकिन एम्पैथेटिक भी रहो। हाँ, आता है व्यक्ति, जरूर लाइफ में वेलकम करो, लेकिन अगर आपको प्रताड़ित करता है तो कभी भी मत झुको। श्री राधे, हर हर महादेव।